मैया आना एक बार हमारे अंगना, इस तरह से गीत गाते हुए हम हर बार माँ को बुलाते हैं। तो लीजिए एक बार फिर से माँ आ गई हैं, हमारे घर में विराजमान हो गई हैं और हम करेंगे नवरात्रि की पूजा। नवरात्र आ गए हैं और इस बार नवरात्रि 8 दिन की है, एक दिन कम हो गया है। तो चलिए इसी श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं माँ के 9 स्वरूप की पूजा और करते हैं उनकी आराधना और प्राप्त करते हैं उनका आशीर्वाद। इस बार मैंने माँ के लिए जो पोशाक बनाई है वो कलीदार लहंगा है। एक पोशाक मैंने काली माँ के लिए भी बनाई है और बहुत आसान है इसे बनाना, मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो इसकी कलियाँ कट कर लेंगे। तो कलियाँ कट करने के लिए मेज़र करना पड़ेगा। तो मेज़र करने के लिए मैंने ये देखिए 8 इंच का यहाँ पे चौड़ाई ली है और 15 इंच की मैंने लंबाई ली है। कपड़े को हमें 4 तह में रखना है और देखिए एक साइड हम 2 इंच का निशान लगाएंगे और दूसरी साइड भी हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। ये देखिए, और जो हमने निशान लगाया है उससे हम दूसरे निशान को मिला देंगे और इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये कलियां कट जाएंगी। ये देखिए कट गई हैं कलियां और इन्हें जोड़ना भी बहुत आसान है। एक साइड सीधी रहती है, एक साइड तिरछी रहती है, तो एक सीधी और एक तिरछी साइड को जोड़ा जाता है। मैंने इसमें 2 कलर लिए हैं। रेड कलर की भी कलियां काटी हैं, उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई। रेड कलर की भी कलियां उसी की तरह काटनी है। और ये देखिए मैंने एक रेड और एक फैब्रिक से इसको जोड़ दिया है। तो ये इस तरह से बन गया है। और अब हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो नीचे थोड़ी सी जो कलियां होती हैं वो थोड़ी छोटी बड़ी हो जाती हैं, तो उनको हम अच्छे से एक साथ करके कट कर लेंगे जिससे कि अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। और अब हम इसमें लेस लगाएंगे। ये पोशाक मैं बना रही हूँ, मम्मी के घर पर देवी जी का मंदिर है, उन देवी जी के लिए, और वो थोड़ी सी बड़ी है इसलिए मुझे ये बड़ी पोशाक बनानी है। पीछे तरफ से ये देखिए जो सिलाई दिख रही है इस पर हम लाइनिंग लगाएंगे, तो जिससे कि वो कपड़ा भी अच्छा हो जाएगा और लाइनिंग लगाने से मजबूत भी हो जाता है फैब्रिक। मुझे अपने ठाकुर जी के कपड़े खुद ही सिलना अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है उनके कपड़े सिलने में। और ये देखिए कितना सुंदर बन के आया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये लेस मैंने लगा दी है, उसमें ऊपर बेल्ट भी लगा दी है जिससे कि ये बांधने के काम आ जाएगा। अब मैं चुनरी की कटिंग कर रही हूँ। तो चुनरी की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ लगभग 18 इंच लंबाई ली है और 8 इंच चौड़ी ली है। ये 2 पट्टियाँ मैं इस तरह से लगा दूँगी दोनों तरफ, जिससे कि ये उसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा लहंगे का। तो ये देखिए मैंने जोड़ दी है पीछे साइड से, तो दोनों तरफ सिलाई नहीं दिख रही है और लेस लगा दी है। तो ये देखिए बॉन्ड पट्टी जैसे लग रही है ना इस। ये ब्लैक कलर की पोशाक मैंने बनाई है काली जी के लिए। ये मौसी के घर जाना है अभी मुझे, तो उनको देनी है और बहुत सुंदर बनी है ये भी। इसमें भी मैंने लेस लगा दी है, छोटी सी चुन्नी बना दी है, पीछे लाइनिंग भी लगा दी है जिससे कि ये और अच्छे से मजबूत हो गई। तो कैसी लगी आप सबको पोशाक मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स। तो चलिए गाइस अब हम बनाते हैं प्रसाद के लिए मूंगफली की बर्फ़ी, बहुत ही आसान तरीके से। मूंगफली की बर्फ़ी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है मूंगफली के दाने और चीनी। सबसे पहले मूंगफली के दानों को भून लेंगे जिससे कि इनका छिलका हट जाए। वैसे तो मार्केट में बिना छिलके वाली मूंगफली भी आती है। ये देखिए मैंने इसको भून लिया है 3 से 4 मिनट और इसे निकाल लिया। अब ये ठंडी हो जाएंगी थोड़ी, उसके बाद इनका छिलका निकाल देंगे। बहुत आसान है, हाथों से मसल दीजिए और इनको हटा दीजिए छिलकों को। ये देखिए निकल आए हैं दाने बढ़िया से। अभी हम इनको पीसेंगे। इन्हें पीस करके एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। बिल्कुल फाइन कर लेना है, इसमें दाने नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए इसको निकाल के हम रख लेंगे, मैंने पीस लिया है इसे। अब हम बनाएंगे शुगर सिरप। शुगर सिरप बनाने के लिए पैन को वापस गैस पर रख देंगे और इसमें डालेंगे हम चीनी, आधा कप पानी और इसे अच्छे से चलाएंगे। जब तक इसकी चीनी नहीं घुल जाती है तब तक इसे सिम पर रखना है और चीनी घुलने के बाद थोड़ा सा हम इसे लो मीडियम कर देंगे। 4 से 5 मिनट लगते हैं चाशनी बनने में। ये देखिए एक तार की चाशनी बन गई है हमारी। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें हम अपनी जो मूंगफली का जो हमने बनाया था पेस्ट उसको हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए गैस को बंद कर दीजिए और इसे लगातार चलाते जाइए। अगर आपको लग रहा है कि पतला है तो गैस को बंद मत करिए। अभी हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। घी डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये देखिए अच्छे से थिक हो गई है और अब हम इसे निकालेंगे प्लेट में।
तो प्लेट में जिसमें हम निकाल रहे हैं उसमें हम पहले घी से ग्रीसिंग कर देंगे, जिससे कि जो बर्फ़ी है हमारी वो चिपकेगी नहीं और इसकी जो कतली है वो आराम से निकल आएगी। बर्फ़ी का जो पेस्ट है उसे हम डालेंगे प्लेट में और इसे एक सा कर देंगे। जिस भी चम्मच से हम इसको एक साथ करें उसमें भी थोड़ा सा घी से ग्रीसिंग कर लें, जिससे कि वो चिपकेगी नहीं। और ये देखिए मैंने थोड़ी सी गुलाब की सूखी हुई पत्तियां डाल दी हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसको कट करते हैं। इसे बनाने के बाद 10 मिनट रख दीजिए, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाएगी। उसके बाद ये आराम से कट हो जाएगी। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट बर्फ़ी बनी है, आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी है। नवरात्रि में जब हम घर का बना हुआ प्रसाद माँ को अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कि हम अपने हाथों से माँ की सेवा कर सकते हैं, तो कर पा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं माँ को विराजमान। माँ की सेवा का आप कैसे भी करिए, बस श्रद्धा के साथ करिए तो माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद भी देती हैं। देखिए फ्रेंड्स, त्योहार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बहुत अच्छे से उसे मनाना चाहिए, तो एक अलग ही खुशी मिलती है। और ये त्यौहार आते ही हैं खुशियाँ बांटने के लिए। जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, ऐसा तो है नहीं कि किसी के जीवन में कोई परेशानी ना आई हो, लेकिन अगर हम श्रद्धा के साथ ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो ईश्वर कहीं ना कहीं हमारी मदद ज़रूर करते हैं। कुछ लोग मुझसे कहते भी हैं कि इतना व्यस्त रहती हो, फिर इतनी अच्छे से फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट कर लेती हो। तो मेरा क्या है कि कोई भी त्यौहार आने से पहले प्री प्लानिंग ज़रूरी होती है। एकदम से कोई भी चीज़ नहीं होती है कि कुछ में कभी मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ कि कुछ बहुत बड़ा करूँगी। बस मेरी पूजा अच्छे से हो जाए, बस इसी को लिए मैं फोकस करती हूँ, क्योंकि जिस दिन के लिए वो पूजा का दिन है वो उस दिन पूजा का महत्व अपना अलग होता है और वो अच्छे से हो जाए। और रही बात डेकोरेशन की, तो जब आप अच्छा सोच लेते हैं तो वो पूरा हो ही जाता है। अब मैं अभी बताऊं आपको कि मैंने जो पोशाक बनाई है उसे मैंने रात के 10:30 बजे तक कंप्लीट किया, क्योंकि अगली सुबह ही मुझे निकलना था, मम्मी से मिलना था और वो पोशाक भी मुझे मम्मी को देनी थी। और अगर वो नहीं सिल पाती तो इस नवरात्रि उन तक पहुंच भी नहीं पाती। बहुत व्यस्त रही मैं उस दिन, लेकिन फिर भी मैंने सोच रखा था तो मैंने उसे कंप्लीट किया और उसके बाद ही मैं सोई हूँ। जय माता की सभी दोस्तों को। और पूजा हो गई है मेरी। नवरात्रि की मैं व्रत नहीं रहती, बस पूजा करती हूँ 9 दिन। और जितनी सेवा मुझसे हो पाती है मैं वो सेवा करती हूँ माँ की। इस पूरी दुर्गा सप्तशती का मैं पाठ करती हूँ। 13 अध्याय हैं इसमें, 9 दिन में ख़त्म करती हूँ। पूजा केवल कर ली थी, मैंने पाठ नहीं किया था, तो वो मैं पाठ अभी कर रही हूँ। और अभी पाठ करूँगी, आरती करूँगी, उसके बाद फिर और काम करूँगी। नवरात्रि के 9 दिन घर में माँ का जब वास होता है, जब माँ विराजमान होती हैं, तो एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है और नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो चारों तरफ से हमारे हट जाती है। किसी न किसी ईश्वर में हर किसी की आस्था होती है, तो मेरी आस्था माँ में है, माँ दुर्गा में। माँ तो वैसे भी दयालु हैं ही, तो सब पर अपनी कृपा वैसे भी बनाए रखती हैं। वो बहुत कोशिश करती थी मैं। एक्चुअली मैं शादी के पहले मैं मम्मी से मेरी मम्मी नवरात्रि के व्रत रहती थी, बहुत साल रहे। अब मुझे बड़ा शौक़ लगता था कि मैं भी नवरात्रि के व्रत रखूं, लेकिन मम्मी मना करती थी कि नहीं अभी मत रखना है, बाद में रख लेना। और बाद में शादी के बाद तो अब तो मैं नहीं रख पाती हूँ। इस तरह से नहीं हो पाता कि 9 दिन मैं व्रत रख पाऊँ। तबीयत जल्दी ख़राब होने लगी है, पता नहीं क्यों। अभी भी मैं कल बाहर गई थी तो अभी भी अस्वस्थ हो गई हूँ। आपको आवाज़ से भी मेरी लग रहा होगा। थोड़ा फ़ीवर भी हो गया था रात में, अब ठीक है, दवाई ले ली थी मैंने। तो बस परवाष्टमी रहती हूँ और बस दुर्गा सप्तशती का पाठ तो मैं बताऊँ आपको, मैं शायद 7th या 8th में रही होंगी जब से कर रही हूँ। मेरे मम्मी मेरी डैडी दोनों ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। वो तो रामायण का भी 9 दिन में पूरा ख़त्म करते थे, रामायण का पाठ। लेकिन दुर्गा सप्तशती तो मैं डेली में भी इसका मेरा पाठ रहता है और 9 दिन में मैं इसे पूरी एक किताब का पाठ करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें करें, लेकिन जो भी करें वो श्रद्धा के साथ करें। मम्मी जब नवरात्रि का व्रत रखती थी, घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता था पूरा दिन। मतलब घर में सुबह भी पूजा हो रही है, शाम को भी पूजा हो रही है, पाठ हो रहे हैं। और दोपहर में सब लोग आते थे तो नवरात्रि की वो कीर्तन वगैरह होते थे गाँव में, तो अचरी जिनको बोला जाता है वो गाई जाती थी। हाँ, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जैसे कि अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और समय नहीं है आपके पास पूरी वो पुस्तक का पाठ करने के लिए, तो कुछ इसमें से पाठ हैं जिन्हें आप कर सकते हैं और कहते हैं कि पूरी पुस्तक का फल मिल जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन कौन से पाठ हैं और जिन्हें आप कर सकते हैं। कम समय में भी आप ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ईश्वर तो बस माँ तो बस श्रद्धा की
उनको श्रद्धा चाहिए, और श्रद्धा से आप कुछ भी उन्हें अर्पित कर दीजिए, कितना भी पाठ कर लीजिए, वो आपके लिए फलदायी हो ही जाता है। तो इसमें जैसे कि शुरुआत में ही आपका ये सप्त श्लोकी दुर्गा है, और उसके बाद दुर्गा के 108 नाम हैं। अब जब पीछे जाएंगे आप तो इसमें 32 नाम हैं दुर्गा जी के। और सिंध कुंज का स्त्रोत है, ये बहुत अच्छा है। कहते हैं कि सिंध कुंज का स्त्रोत जो है वो शंकर जी ने पार्वती जी को बताया था कि अगर पूरी पुस्तक नहीं पढ़ सकते तो डेली में आप सिंध कुंज का पाठ कर लीजिए, तो वो आपको पूरी पुस्तक का फल मिल जाता है। कवच, कीलक, अर्गला आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। और उसके बाद क्षमा प्रार्थना तो हम करते ही हैं, देवी किसी भी ईश्वर की आराधना जब करते हैं तो उसके बाद क्षमा प्रार्थना पढ़ते हैं। तो इतने ही अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। थोड़ा सा समय ईश्वर के लिए निकालिएगा अपने व्यस्त शेड्यूल में से, तो बहुत सही रहता है। आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन अगर थोड़ा सा भी समय आप ईश्वर को देते हैं, निकालते हैं, तो आपको एक अंदर से स्फूर्ति मिलती है, अंदर एक नई ऊर्जा आती है, और जितना भी अपने घर में जो नेगेटिविटी आ जाती है वो कहीं ना कहीं से दूर हो जाती है। और नवरात्रि से ही त्यौहार शुरू हो जाते हैं, तो बस नवरात्रि ख़त्म होती दिवाली का काम आ जाता है। तो बस अब हम करते हैं पाठ और करेंगे उसके बाद आरती। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।